हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट नंबर जो आपको यहाँ पे गिवन है वो है 140। 140 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। 2 से फ्री से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 5 से डिवाइड हो जाएगा 35, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर्स क्या हो गए? 140 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर जो आपको गिवन है वो है 156। 156 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 156, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 78 अगर आप डिवाइड करते हैं किससे हो जाएगा? 2 से। तो अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 39 डिविजिबल है 3 से। 39 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 156 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जिसके फैक्टर करने हैं वो है 3825। 3825 के अगर आप फैक्टर करेंगे 3825, 3825 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 425 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। 85 डिवाइड हो जाएगा 5 से। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 17 प्राइम नंबर है तो 17 17 से डिवाइड होता है तो 17 1 जा 17। 3825 के अगर आप फैक्टर्स लिख देंगे यहाँ पर 3825 के तो क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट 5005। 5005 5005 5 से डिविजिबल है तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। 1001 डिवाइड हो जाएगा 7 से। 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। 143 डिवाइड होगा 11 से। 11 से इसको डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। 13 अगेन एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो 5005 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर है 7429। 7429। 7429 ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 17 से। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 17 से। 17 17 4 जा 68, यहाँ 6 बचेगा, ये हो जाएगा 62। तो 17 3 जा 51, यहाँ बचेगा 11, ये हो जाएगा 119। 17 7 जा 119, ये हो जाएगा 437। 437 डिवाइड होगा 19 से। 19 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 19 2 जा 38, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 57। 19 3 जा 57। 23 को डिवाइड करेंगे तो 23 1 जा 23। 7429 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? दोनों नंबर्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है।
उसके बाद आपको चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे। 26 के फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 26 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 13। अगेन हमको 91 के फैक्टर करना है, 91 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा 91, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। 91 के फैक्टर्स क्या हो गए, 7 इंटू 13। अब हमको क्या मालूम करना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं उनमें जो कॉमन वैल्यू है। कॉमन वैल्यू क्या है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, दोनों प्राइम फैक्टर्स में क्या है, 13 अवेलेबल है। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जो हमारी टर्म्स अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, 2 है, 13 है, 2 इंटू 13 इंटू 7। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 7। अब हमको वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर आना चाहिए, ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और एक राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 2 इंटू 13 इंटू 7। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 7। ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91। ये क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91। यहाँ पे हमने एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, इंटू 13। तो इंटू 13 इंटू 7 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया ये, और एचसीएफ हमारा क्या है, 13। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू जा कितना हो जाएगा, 26, और 13 7 जा 91। अगर आप ध्यान से देखेंगे एलएचएस में भी कितना है, 26 इंटू 91, और आरएचएस में भी कितना है, 26 इंटू 91। यहाँ पे भी 26 इंटू 91 है और यहाँ पे भी 26 इंटू 91 है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो रिलेशन आपका यहाँ पे क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके आ गया, ए इंटू बी। नेक्स्ट आपके जो नंबर है वो है 510 और 92। अगेन हमको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अगेन इसको 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 85 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। 92 के फैक्टर्स करते हैं, 92 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का फैक्टर करेंगे तो वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें क्या पता करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हम पता करते हैं, एलसीएम क्या होता है, 2 हमारे पास जो नंबर है पहले उनको लिख लेते हैं अवेलेबल, 3 अवेलेबल है इंटू 3, 5 अवेलेबल है इंटू 5, 17 अवेलेबल है इंटू 17 और 23 अवेलेबल है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमें देखना होता है कहां पर ज्यादा अवेलेबल है। 2 यहाँ पर एक बार अवेलेबल है और यहाँ पर 2 बार। तो जो ज्यादा बार हो हमको वो लिखना होता है। तो हमें क्या लिखना होगा, 2 की पावर 2। 3 एक ही बार अवेलेबल है, 5 भी एक बार, 17 भी और 23 भी। नेक्स्ट हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो कॉमन क्या है,
टू कॉमन है, उससे अलग कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 2। HCF कितना हो जाएगा 2। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी, ये हमको वेरीफाई करना है। पहले हम LHS सॉल्व करेंगे और RHS अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। LHS में क्या लिखेंगे, LCM, LCM क्या है 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये हमारा एलसीएम लिख लिया हमने। फिर मल्टीप्लाई HCF, HCF क्या है 2। राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, A इंटू बी। ए कितना है 510 और बी कितना है 92। अगर आप 92 के फैक्टर्स देखेंगे यहाँ पे, इस वाली मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करते हैं। 92 के फैक्टर्स क्या है 2 2 और 23। 92 के फैक्टर क्या है 2 2 और 23। अगर मैं यहाँ पे उनको लिख लूं तो क्या हो जाएगा 2 2 इंटू कितना हो जाएगा 92। अब हमारे पास बचा क्या है वो चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास जॉब अवेलेबल है उसको चेक करते हैं एक बार। अब हमारे पास अवेलेबल है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्या अवेलेबल है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अगर हम यहाँ चेक करें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, या यहाँ पर चेक करें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो ये किसके प्राइम फैक्टर है 510 के। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 510। राइट हैंड साइड में क्या है 510 इंटू 92, यहाँ क्या है 510 इंटू 92। तो LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। ये मेथड आप अगर पूरी मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते हैं, वरना आपको क्या करना होगा, ये पूरी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी। अगर आप यहाँ से प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर 92 और 510 आ जाएगा, तो अब ये इजी हो जाता है आपके लिए। इसलिए मैंने आपको क्या दिखाया, पूरी मल्टीप्लाई करके नहीं, बल्कि बिना मल्टीप्लाई करे ही क्या कर दिया है LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 510 92, यहाँ पर भी क्या है 510 और 92। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है 336 एंड 54। तो सबसे पहले क्या करेंगे 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 336 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ किससे डिवाइड हो गए 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो फैक्टर्स क्या हो गए 336 के, अगर हम 336 के फैक्टर्स की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर कौन सा अवेलेबल है 54। 54 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 7, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 56 के फैक्टर, सॉरी 54 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 54 के फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF और LCM हमको यहाँ पे निकालने हैं, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो लिख लेंगे। 2 अवेलेबल है, 3 है और 7 है। 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 की पावर 4। 3 सबसे ज्यादा कितनी बार अवेलेबल है 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3। 7 सिर्फ एक बार ही अवेलेबल, तो 7 की पावर 1 ही रहेगी। नेक्स्ट HCF के लिए हमें क्या देखना होता है, HCF के लिए हमें देखना होता है कॉमन। यहाँ पे 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। नाउ अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है हमको, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी
और एक हमारे राइट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देंगे, a इंटू बी। a इंटू बी क्या है, 336 इंटू 54। 336 इंटू 54 हमने उधर लिख दिया। अब हमें इधर क्या लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। एचसीएफ कितना है हमारा, 2 इंटू, एचसीएफ कितना है हमारा, 2 इंटू 3। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर इंटू सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 क्या है, 366। तो अगर मैं ये कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 366 सॉरी 336। तो कितना आ जाएगा, 336। अब कौन कौन से नंबर हमारे पास अवेलेबल है, 3 की पावर 3 और 2, 3 की पावर 3 और 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 क्या है, 54। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 54। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 54। तो जो हमारी एलएचएस है वो किसके बराबर आ गई, आरएचएस के। तो हमारी रिलेशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट जो हमको फाइंड करना है वो क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। किस मेथड से फाइंड करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले क्या करना होगा, मैं इनके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे सबसे पहले। तो इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इनको लिख लेते हैं। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। 21 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है, क्या कॉमन अवेलेबल है। यहाँ क्या कॉमन अवेलेबल है, 3। तो फैक्टर सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें क्या देखना होता है, कौन कौन से टर्म अवेलेबल हैं। 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है और 7 अवेलेबल है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या क्या अवेलेबल है, 2 3 5 और 7। अब हमें देखना है ज्यादा बार कहाँ अवेलेबल है। 2 अवेलेबल है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2। 3 एक ही बार अवेलेबल है सभी के पास, और 5 और 7 भी एक ही बार अवेलेबल है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60। कितना हो जाएगा, 60 इंटू 7। एलसीएम क्या हो जाएगा, 420। एचसीएफ क्या हो गया, 3। एलसीएम क्या हो गया, 420। 420 आपका एलसीएम हो जाएगा, 3 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जो को प्राइम नंबर्स हो, जैसे 17 23 और 29, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर आप चेक करें 17 23 और 29 का कॉमन फैक्टर नहीं है वन से अलग कोई भी, तो ऐसे नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन नंबर की ही मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उन नंबर्स की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और एचसीएफ क्या होता है, 1। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करके देख लेते हैं एक बार, क्या यही आंसर आएगा या कुछ और आएगा। सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 17 1 जा 17, प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 17। 17 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 17 इंटू 1 मान लीजिए, ठीक है।
23 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 बन जा 23, 23 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 23 इंटू 1। 29 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 29 इंटू 1। तो 29 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 29 इंटू 1। तो यहां से अगर आप कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, 1। और एलसीएम के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे तो क्या आएगा, 11339। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 11339। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम, इसमें आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर लगा के सेम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो 8 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर्स करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 8 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3। 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5। एचसीएफ और एलसीएम हमको फाइंड करने हैं, तो एल सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 25। ये आ जाएगा आपका 9 8 जा 72, ये आ जाएगा आपका 1800। ये कितना आ जाएगा, 1800। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 8 जा 200, 200 इंटू 9 करेंगे तो 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। आपको क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है 9, किसका, 306 और 657 का। आपसे क्या पूछा है, एलसीएम बताना है आपको इन दोनों का। तो अभी आपने एक रिलेशनशिप वेरीफाई किया था, वो क्या था, ए इंटू बी इजक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। यही वेरीफाई किया था आपने अभी, क्या वेरीफाई किया था, ए इंटू बी इजक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो वेरीफाई करते हैं, ए इंटू बी नंबर्स क्या गिवन है आपको, 306 इंटू 657 किसके इक्वल होगा, 9 इंटू एलसीएम। ये आपको रिलेशनशिप गिवन है। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको 306 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36 इक्वल टू एलसीएम। 34 इंटू 65 7 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 22338। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 22338। एलसीएम आपका हो जाएगा 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, 6 की पावर n हमको क्या गिवन है, 6 की पावर n हमको चेक करना है कि कभी 0 से एंड हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें चेक करने होंगे 6 की पावर n के फैक्टर्स क्या हैं। अगर हम 6 की पावर n के फैक्टर्स करें तो वो क्या होंगे, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या फैक्टर्स हैं, 6 की पावर, सॉरी 6 की पावर n के 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है, अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर्स में क्या अवेलेबल होना चाहिए, 2 एंड 5। ये बात आपको याद रखनी है, कोई भी नंबर 0 से कब एंड होगा, अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों अवेलेबल होंगे। हेयर यहाँ पे क्या दिक्कत है, अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर 2 तो अवेलेबल है लेकिन 5 अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वी नो दैट फॉर एनी नंबर
2 end with 0, 2 and 5 should be its factor। हमको क्या मालूम है, वी नो डेट, हमको क्या पता है, किसी भी नंबर को जीरो से एंड होने के लिए उसके फैक्टर्स क्या क्या अवेलेबल होने चाहिए, 2 और 5 उसके फैक्टर्स में अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, 2 अवेलेबल है और 5 अवेलेबल नहीं है। हेयर फॉर 6 की पावर n द फैक्टर्स आर 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। हेयर 2 इज अवेलेबल but 5 is not available, hence 6 की पावर n cannot end with 0। होगा देयरफॉर क्या मतलब हुआ, क्योंकि 6 की पावर n यानी 6 की पावर n के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों अवेलेबल नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। क्या है, एक सर्कुलर पथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में, जिसमें सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव, वेयर एज रवि टेक्स 12 मिनट। रवि कितना टाइम लेते हैं, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों ने क्या किया, सेम टाइम पे और सेम पॉइंट पे स्टार्ट करा। मींस दोनों ने अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, इसी डायरेक्शन में स्टार्ट किया, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इनका एलसीएम फाइंड कर देना होता है। क्यों, जब दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो कब जाकर मिलेंगे, जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। सबसे पहले कहां जाकर मिलेंगे, जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको फाइंड कर देना होता है। तो सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट, और राहुल कितना टाइम ले रहे हैं, 12 मिनट। दोनों के हम फैक्टर्स करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं क्या अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है और 3 अवेलेबल है, 2 इंटू 3। अब हमें देखना है कहाँ ज्यादा बार अवेलेबल है, यहाँ एक बार अवेलेबल है 2 और यहाँ पर 2 बार अवेलेबल। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 3 ज्यादा बार कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर कितनी बार, 2 बार। तो 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, कितना टाइम आ जाएगा आपका, 36 मिनट्स। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।